Hello बच्चों, so question is the coordinates of the points on the graph of the function fx equal to x cube by 3 minus 5x square by 2 plus 7x minus 4 where the tangent draw cuts of intercept from the coordinate axes which are equal in magnitude but opposite in sign are option 1 is 2 comma 8 by 3, option 2 is 3 comma 7 by 2, option 3 is 1 comma 5 by 6 and option 4 is none of these. तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है, मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं बेसिकली पहले, एंड देन हम इसमें एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं या एक लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो लेंथ है यहाँ पर, ये दोनों इक्वल दी हुई है और इसका इक्वेशन हम मान लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से जो हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है, तो हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे और x इंटरसेप्ट निकालेंगे दोनों। तो x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो क्या बनेगा, y को जीरो करना पड़ेगा। तो अगर y को जीरो कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, x इंटरसेप्ट। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड आउट होगा, x को जीरो करने से कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस सी बाई एम, ठीक है। सिमिलरली जब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हमें x को जीरो करना पड़ेगा, तो वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर y इक्वल टू सी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन में क्या है, वेयर द टेंजेंट ड्रॉज कट ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, यानी कि दोनों इंटरसेप्ट माइनस सी बाई एम इज इक्वल टू, तो सी आएगा लेकिन अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन मतलब या तो यहाँ इसको प्लस कर दो या इसको माइनस कर दो। बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ, तो दैट मीन्स एम की जो वैल्यू बनेगी यहाँ से, आपकी एम की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा वन आएगी। तो यहाँ से जो स्लोप आपका आ रहा है वो वन आ रहा है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, आप पहले कर्व को डेरिवेटिव करोगे। एफ डैश एक्स, एफ एक्स आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5x स्क्वायर बाई 2 प्लस 7x माइनस 4। तो एफ डैश एक्स आप फाइंड आउट करेंगे, तो एफ डैश एक्स आपके पास आ गया कितना, ये सिंपल आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आ गया। और ऐसे ही माइनस 5x बचेगा यहाँ पर, यहाँ प्लस 7, और ये दोनों किसके बराबर होगा, एम यहाँ पे 1 है तो एफ डैश एक्स किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 हियर। तो अगर एफ डैश एक्स 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 1 हो जाएगा। या फिर हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के बराबर हो जाएगा। बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर सिंपली क्या कहेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का में 5x चाहिए, प्लस का मल्टीप्लाई करने में 6 चाहिए, तो माइनस 3x और माइनस 2x। मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हमें क्या मिला यहाँ पर, इसको फैक्टराइज करने में x माइनस एक्स इंटू एक्स, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, x माइनस 3 और यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा लेंगे माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल गया वैल्यू x माइनस 3, दो फैक्टर आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2, दूसरा फैक्टर आ गया हमारे पास और इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आया हमारे पास 3 और दूसरा x का वैल्यू क्या बना 2। तो सिमिलरली अगर x का वैल्यू 3 आ रहा है y, तो y का भी निकाल लेते हैं, 3 पर क्या वैल्यू आएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/3, तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है ना। यहाँ से आप 3 का क्यूब निकालेंगे, 3 का क्यूब बाय 3, 3 का क्यूब बाय 3 कितना होगा, 9 हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर 3 स्क्वायर 9, 9 माइनस, हम अभी 3 पे फाइंड आउट करें, 3 का स्क्वायर फिर 9 बनेगा, 9 9 इंटू 5 45/2 और प्लस 7 3 21 माइनस 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा अपना। तो एक पॉइंट हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे, तो 3 पर हमारे यहाँ पे मिल जाएगा 42 और माइनस 8 और यहाँ पे 18। तो बेसिकली यहाँ पर हमें आ रहा है, आ जाएगा 7/2, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर नाउ अगर हम x को 2 पुट करेंगे, x को अगर 2 पुट करते हैं तो y हमारा यानी कि एफ टू कितना आएगा हमारे पास
तो F2 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 का क्यूब 8, तो 8/3 -4 इंटू 5, तो माइनस का 10 हो गया यहाँ पर। ठीक है, माइनस का 10 हो गया। और सिंपल यहाँ पर अब क्या बनेगा, 7 2 14 -4, तो -14 और +14, तो सिंपल F2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 8/3 आ रही है। तो F2 हमारा यहाँ पर कितना बना, 8/3 बना। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट आया हमारे पास 3,7/2 और 2,8/3, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट आंसर है।